प्रत्येक व्यक्ति का एक नियम होता है कि सुबह उठे, सुबह उठ करके जमीन को प्रणाम किया, पृथ्वी मैया को प्रणाम किया, स्नान ध्यान करके जल ढाड़ा और इतने माला करना, उसका प्रतिदिन का नियम होता है। अब आप यहीं पर विचार करो, कोई नया नया सा व्यक्ति है, बिजनेस करना चाहता, उसने एक दुकान खोली, मन में था कि कम से कम प्रतिदिन 5,000 तो आना ही चाहिए, 5,000 चाहिए प्रतिदिन। अब कभी कभार बैठा रहता तो शाम हो जाती और शाम तक उसके 5,000 रुपए एकत्रित होते। और अगर यहीं पर वो सुबह सुबह दुकान पर पहुंचा और सुबह में ही अगर उसे 5,000 मिल गए तो दुकान बंद करके तो नहीं जाएगा, उसके मन में होगा कि काश थोड़े और आ जाए। अगर सुबह में 5,000 हो गए तो शाम तक और ज्यादा हो जाएंगे, उस समय पर वो दुकान बंद नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार कम से कम हम जो प्रतिदिन का नियम रखते हैं कि इतने माला करनी है, कम से कम उतना होना चाहिए। जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है तो कोई शीशी होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसमें लिखा रहता है, लाइन बनी हुई होती है, तो डॉक्टर कहता है कि कम से कम आपको इतना तो खाना ही है, नहीं तो फिर असर नहीं होना है। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि नियम के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। हमारे भीतर कोई भाव नहीं होता, हमारा काम होता है कि पूजा कर दिया, अगरबत्ती दिखा दी, बस हम तो डेली पूजा करते हैं। तो ठाकुर जी यही कहते हैं, बड़ी डायरी में उन भक्तों का नाम है जो मुझे याद करते हैं, छोटी वाली डायरी में उन भक्तों का नाम है जिन्हें मैं स्वयं याद करता हूँ। स्वयं याद करने का मतलब क्यों? ठाकुर जी क्यों याद करते हैं भक्त को? वो इस कारण क्योंकि कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जो ठाकुर जी के सामने जाया करते तो एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में अगर कोई हमारा है तो वो आप हो, आपके अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। इसलिए हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि अब आपके अलावा कोई नहीं है।